पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम आए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु चित्र बनाने में मगन है और उनके आसपास शिव, ब्रह्मा इत्यादि अनगिनत देवता भगवान विष्णु का कृपा कटाक्ष पाने के लिए लालायित खड़े हैं, किंतु भगवान विष्णु को उनकी ओर देखने का अवकाश नहीं था। चित्र बनाने में लीन भगवान विष्णु ने नारद जी को भी नहीं देखा। देवर्षि नारद को भगवान विष्णु का यह व्यवहार बड़ा ही अपमानजनक प्रतीत हुआ। देवर्षि नारद आवेश में भगवान विष्णु के समीप गए और पास ही खड़ी देवी लक्ष्मी से उन्होंने पूछ लिया, आज इतनी तन्मयता से भगवान किसका चित्र बना रहे हैं? तब माता लक्ष्मी ने अपने स्वाभाविक भ्रिकुटी चांचल्य के साथ कहा, श्री हरि अपने सबसे बड़े भक्त का चित्र बना रहे हैं, आपसे भी बड़े भक्त का। दोहरे अपमानित हुए नारद जी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। अचल ध्यान अवस्थित विष्णु जी एक मैले कुचेले अर्धनग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे। यह देखकर देवर्षि नारद का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वे उल्टे पांव भूलोक की ओर चल पड़े। कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक अत्यंत घिनौनी जगह पर पशु चर्मों से घिरा एक चर्मकार दिखाई दिया, जो गंदगी और पसीने से लथपथ चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। पहली दृष्टि में ही नारद जी ने पहचान लिया कि भगवान विष्णु इसी का चित्र बना रहे थे। दुर्गंध के कारण देवर्षि नारद उसके पास न जा सके। अदृश्य होकर वे दूर से ही उसकी दिनचर्या का निरीक्षण करने लगे। संध्या होने को आई, किंतु वह चर्मकार न तो मंदिर में गया और न ही आंख मूंद कर उसने क्षण भर के लिए श्री हरि को स्मरण ही किया। यह देखकर नारद जी के क्रोध की सीमा न रही। एक अधमाधम चर्मकार को श्रेष्ठ बताकर श्री हरि विष्णु ने उनका कितना घोर अपमान किया है। अंधेरा बढ़ने के साथ साथ उनके मन की अस्थिरता भी गहरी होने लगी। क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए देवर्षि नारद ने अपनी तेजस्वी बाहु ऊपर उठाई ही थी कि देवी लक्ष्मी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे देवर्षि, भक्त की उपासना का उपसंहार तो देख लीजिए, फिर आप जो करना चाहे कीजिए। नारद जी ने देखा कि उस चर्मकार ने चमड़ों के ढेर को समेटा, सबको एक गठरी में बांधा और फिर एक मैले कपड़े से सिर से पैर तक शरीर को पोंछा और गठरी के सामने झुककर विनय वाणी में कहने लगा, प्रभु दया करना, कल भी मुझे ऐसी ही सुमति देना कि आज ही की तरह पसीना बहाकर तेरी दी हुई चाकरी में सारा दिन गुजार दूं। नारद जी को विश्वास हो गया कि वह चर्मकार भगवान विष्णु को क्यों सर्वाधिक प्रिय है, अर्थात जो मानव अपनी आजीविका को ही प्रभु की कृपा मानकर उसमें तल्लीन होकर काम करता है, वही उनको प्रिय होता है। श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं और इसके लिए इन्हें कई बार धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ता है। यहाँ तक कि इन्हें सृष्टि की रक्षा के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। कहते हैं कि मधु और कैटभ नाम के दो शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। तब स्वभाव से तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आए और बोले कि प्रभु आप हमारी इन दो दैत्यों से रक्षा करें। परंतु उन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तब भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर
भगवान विष्णु से वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगा कि तुम दोनों मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु कहते ही भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर उन दोनों दैत्यों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। कहते हैं कि भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी, तो उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सर्वाधिक उपयुक्त लगा। तब भगवान विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ स्थित शिव की कुटिया के बाहर आकर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती आई और उसे दूध पिलाया और कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया। माता पार्वती शिवजी के साथ स्नान करने चली गईं, किंतु वापस आने पर उन्होंने देखा कि कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। माता पार्वती ने शिशु को जगाने का प्रयास किया तो शिशु नहीं जगा। तब भगवान शिव ने कहा कि अब उनके पास दो ही विकल्प है, या तो यहाँ की हर चीज को वो जला दें या फिर यहाँ से कहीं और चले जाएं। शिशु के अंदर सोने के कारण वह उस कुटिया को नहीं जला सकते थे। अंत में उन्हें बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास स्थापित करना पड़ा। कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बड़ा दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक उसके अधीन थे, जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया तथा राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। कहते हैं कि राजा बलि जब वामन अवतार को 3 पग धरती दान करने का संकल्प ले रहे थे, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आग्रह किया कि ये वामन अवतार कोई और नहीं भगवान विष्णु है, जो छल से आपका राजपाट छीन लेंगे। राजा बलि तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि वह दान करने के लिए अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने कमंडल से जल लेने चले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए ताकि जल न निकल सके। वामन के रूप में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल समझ गए और उन्होंने टोटी में सीख डाली तो उसमें बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक आंख वाले हो गए। इधर दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार जाने के बाद इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मदरांचल को मथनी बनाकर तथा बासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात देवता दैत्यों का विनाश करके दोबारा स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और फिर समुद्र मंथन करने पर अमृत निकला तो सुर और असुरों में
उसको लेकर संग्राम होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर छल से केवल देवताओं को ही अमृत पान कराया। कहते हैं कि जलंधर नाम के एक राक्षस के आतंक से तीनों लोग तंग आ चुके थे। यहाँ तक कि एक बार युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया। उसकी अपार शक्तियों का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही जलंधर इतना शक्तिशाली था। एक बार भगवान विष्णु समूचे विश्व की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धरकर वृंदा के करीब आए और उसका सतीत्व भंग कर दिया। ऐसा होते ही जलंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी और वह देवताओं से युद्ध में हार गया। वैसे तो हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन को भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। कहते हैं सच्चे मन से उनकी पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जरूर पूरी करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 3 अवतारों ने 3 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपने गुरु से अस्त्र शस्त्र चलाने से लेकर नीति तक के बारे में बहुत कुछ सीखा था। कहते हैं कि एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास आए और दैत्यों का वध करने के लिए प्रार्थना की। दैत्यों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना करने लगे। वह 1000 नामों से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल का फूल छिपा दिया। भगवान शिव की माया के कारण श्री हरि को यह पता नहीं चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह कमल का फूल नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने एक कमल के फूल की पूर्ति करने के लिए अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। श्री हरि विष्णु की यह भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि विष्णु ने शिव जी से दैत्यों का नाश करने के लिए अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उसी सुदर्शन चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया।